मैं ये चीज़ भी सिखाता भी होता हूँ। बेसिकली एक कंपनी को देखने के बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है? और इसको मैंने एक आसान तरीके से अपना जो इन्वेस्टर जीनी का जो एल्गोरिदम बनाया हुआ है, वो भी मैंने इसमें बिल्ड इन कर दिया हुआ है। अब पहली चीज़ जो है देखने के क्राइटेरिया में क्या है, हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, ठीक है? फिर वैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ द कंपनी, इन्वेंट्री एनालिसिस ऑफ द कंपनी, फ्री कैश फ्लोज जो आप बात करें, फ्री कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, बिजनेस एनालिसिस ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ द कंपनी एंड देन इंट्रिंसिक वैल्यूज, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को आपने पढ़ना होता है, उसकी बेस पे आपको पता लगेगा कि एक कंपनी अपने एंड पे क्या कर रही है। सो मैं एक कलेक्टिव चीज़ों का ना एक रेशियोज का एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स को क्या 45 डिफरेंट मैं रेशियोज अपने एंड पे चेक कर रहा होता हूँ एक कंपनी के और उनको फिर कंपेयर भी कर रहे होते हैं दूसरी कंपनीज के यस साथ। एग्जैक्टली। ओके। सो वो सारे क्या है, अब आप एक चीज देखो, सब में लॉजिक, अगेन लॉजिक वाली चीज आ गई कि आप लॉजिकली एक कंपनी में देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपकी अच्छी हैं, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि यार 45 चीजें ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब सारी अच्छी चीजें होंगी तो आप कलेक्टिवली समझ सकते हो ना कि अगर मैं देख रहा हूं तो ये तो टॉप चीजें दिखी, ठीक है? फिर मैं अब उसके ऊपर मैंने स्कोरिंग मॉडल एक बना दिया कि अगर ये रेशो भी अच्छी है तो उसको मैं एक गुड स्कोर दे दिया, एक अगर एवरेज है तो एवरेज दे दिया, बैड है तो बैड दे दिया, ठीक है। और उसके ऊपर एक स्कोर लगा दिया, ठीक है? अब जब स्कोर्स मैंने सारे निकाले तो सारी कंपनीज के मेरे पास स्कोर आ गए। अब लेट्स सपोज 5000 कंपनीज मेरे पास, सर अगर डाटा मौजूद है, डाटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है? और कलेक्ट करने के बाद 5000 कंपनीज के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो सबसे टॉप पे मेरे पास कंपनीज आती है, हर क्वार्टर आती है, तो मैं फिर उसमें अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं यार इसमें देखो ये कंपनीज मेरे पास आ रही हैं और इसकी बेस के ऊपर आप देखो रिजल्ट्स बहुत सिग्निफिकेंट आते हैं, ठीक है? अब उसमें मैं कहता हूं कि आप इसमें बिजनेस देखो, वो जो थीम वाली बात कि थीम देखो कि क्या है, ठीक है? सो ये जो साजगर है ये भी मेरे पास 50-60 से आना शुरू हो गया था, ठीक है? टाटा सीमेंट जैसे ही उसका प्रॉफिट में कन्वर्जन हुई फौरी तौर पे आई, क्योंकि एकदम से प्रॉफिट इंक्रीज करता है तो आपके पैरामीटर सारे इंक्रीज करते हैं, कैश आता है, रेवेन्यू आता है, हर चीज बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है। सो जब ये सारी चीजें बेहतर होंगी तो कंपनीज आपके पास अच्छी आएंगी। इसके कुछ रिजल्ट अगर आप दिखाना चाहेंगे तो वो आप दिखा दीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी नहीं होंगी जो कि आपके इंडिकेटर में आ ही नहीं सकती। लेट्स से आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की एनालिसिस करनी है, तो वो तो आपको जब तक हार्ड फैक्ट्स आप नहीं देखेंगे मैनेजमेंट की कि कौन बंदा है, वो तो बिल्कुल एआई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट की या तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि वो डेटा के बेसिस के ऊपर वो मौजूद हो कहीं। अदरवाइज कोई एक पर्सन है जो अब सीईओ बन गया है, अब हो सकता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना हो, आपको वो भी तो देखना पड़ेगा, लेकिन वो तो आपको खुद थोड़ा सा मैनुअली चेक करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। सो जो बिजनेस एनालिसिस पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, मैनेजमेंट एनालिसिस, दीज आर क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। जो मैंने भी आपको मॉडल की बात की वो क्वांटिटेटिव है। मैं उसमें ये भी कह रहा हूँ कि यार आपने ये क्वालिटेटिव साथ करना है, ये करे बगैर नहीं आपने जाना, ठीक है? सो उसमें मैनेजमेंट की बहुत सी चीजें होती हैं जो आप बात करें, सीईओ की है, सीएफओ की है। वन ऑफ द वेरी टेस्ला की बात करेंगे तो उसमें बड़ा अनस्टेबल किस्म का सीईओ है उसका, तो यू नेवर नो आगे कितना भी अच्छा बिजनेस हो, लेकिन वो एक बात करता है उसका स्टॉक नीचे आ जाता है। बिल्कुल वेरिएबिलिटी है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें होती हैं जो मैंने अपने कोर्स में भी बताई हुई है, मैं यहाँ पे भी जिक्र करता हूँ। अगर मैनेजमेंट को खाली देखना है तो मैनेजमेंट में आप सीईओ सीएफओ को ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। यूएस का तो बड़ा इजीली अवेलेबल होता है। आप क्या देखें, उनकी हिस्ट्री देखें कि किन किन कंपनीज में उन्होंने काम किया, उन हिस्ट्री के अंदर वो कंपनीज ने रेवेन्यू प्रॉफिट कितना जनरेट किया, वो एक आइडिया देगा आपको, ठीक है? फिर उसके अलावा जो है अगर मसला मसाइल आ रहा था, ठीक है, कंपनी में, तो कंपनी से भागे तो नहीं थे, और वैसे भी अगर आप थे तो चलनी तो चाहिए थी कंपनी, तो दैट इज अ रेड फ्लैग इन इटसेल्फ, ठीक है? तो एक चीज होगी। दूसरी चीज एक और बड़ा मजेदार डाटा, रीन्यूमरेशन डाटा, जो आपका हर पैसे कितने मिल रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में आता है। बिल्कुल पैसा आता है। सो मैं एक तरह क्राइटेरिया बताता होता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर आप एक कंपनी का देखें कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और कितना सैलरीज इंक्रीज हुई है, ठीक है? सो अगर एक मैनेजमेंट सैलरी ज्यादा ले रही है और प्रॉफिट्स आपने इतनी इंक्रीज नहीं की है, दैट इज अ बिग रेड फ्लैग। या आप अपने आप को कोई गिफ्ट दे रहे हो तो उसमें भी आ जाता है, गाड़ियां वगैरह भी हैं, कई दफा ऐसी लिखी होती सारी चीजें। सो ये भी एक आपका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है? सो ये छोटी छोटी चीजें। फिर उसके अलावा जो क्वांटिटेटिव भी आ जाता है कि कैश कितना जनरेट कर रहे हो। फिर तीसरी चीज ये है कि आपका एक मैं तरीकेकार बताता हूँ, चेक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। व्हाट इज अ मिटिगेशन स्ट्रेटजी? ये हर एनुअल रिपोर्ट के अंदर बाय लॉ हर कंट्री को, जो स्टेट जो एसईसी जो एसईसीपी है पाकिस्तान का भी, अमेरिका का भी एसईसी है, उन्होंने लॉ दिया हुआ है कि आप एक फॉर्मेट के तहत अपनी एनुअल रिपोर्ट शेयर किया करेंगे। 10 के रिपोर्ट जो है वो आपकी इसी बेस पे होती है। जो सेकंड पोर्शन होता है ना, बिजनेस ओवरव्यू जहां लिखा होता है उसके नीचे आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती है। व्हाट इज अ मिटिगेशन स्ट्रेटजी? कि आप ये बताएंगे कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर किस डायमेंशन से हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? जिस डायमेंशन से प्रॉब्लम आएगी और आपने उसको केटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी दी है। ओके, सो दिस इज वन टेक्निक। जो बंदा वो सही तरीके से वहां मेंशन करेगा, दिस मींस द मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट, ठीक है? अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, इंटरलूप जो है बेसिकली बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन रिसेंटली 1 साल से नहीं परफॉर्म करी थी। मैंने स्टूडेंट्स को बताया था मेरे मॉडल में भी नहीं आ रही, आपके कैश फ्लोज पे मसला है उनका, वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उनसे भी कैश लेने में टाइम ले रहे हैं, ठीक है?